चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। चलिए तो सभी लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एक नई सरकार में आप सभी का स्वागत है। नई सरकार अभी बोल नहीं सकते हैं। देखिए, देश में कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी स्थिति कमज़ोर भी है, अगर आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, फिर भी लड़ते रहिए, डटे रहिए। आपका प्रतिद्वंदी कितना ही ताकतवर हो, चाहे वो सीबीएसई वाला हो, आईसीएसई वाला हो, लेकिन भले आप हिंदी मीडियम में हो, गांव में बैठ के पढ़ रहे हो, अपना लक्ष्य याद रखो, सफलता जरूर मिलेगी। दुश्मन कितनी मीडिया बन जाए, लेकिन जीत आपकी जरूर होगी। इसी शुभकामनाओं के साथ में आप सभी को बधाइयाँ और स्टार्ट करते हैं हमारा अपना लेक्चर। तो भाई सभी लोग एप्लीकेशन पर भी जुड़ते जा रहे हैं। नीलम जी गुड इवनिंग। और भाई यहाँ पर भी सभी लोग जुड़ रहे हैं। यूट्यूब पर कौन कौन जुड़ चुका है? उषा, मीना जी, नीरज जी, पूजा जी, सानू जी, नीसू जी, रचना जी, टीना जी, संगीता जी, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं। चलिए, लाइक तो सभी लोगों ने कर दिया होगा। देखिए, बिहार पीजीटी टीजीटी मतलब जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, चाहे वो संविदा शिक्षक वाला हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर अभी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है आपका 9 तारीख से ही, तो इसके लिए बिहार पीएससी के लिए और आपका रेलवे हो, एसआई हो, सभी एग्ज़ाम के लिए हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं। लेकिन ये लोग विशेष फोकस करते चलें। अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, जनरल साइंस, नॉर्मली जीएस का, जनरल स्टडीज़ आपके रेलवे में आता है, एसएससी में आता है, हर एक टॉपिक इसमें कवर किया जा रहा है, तो आप इसको एप्लीकेशन पे जाके परचेज कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट साइंस लेना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, तो आप कौन सा ले सकते हैं? साइंस वाला। और अगर आप बिहार पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ आपका वही टारगेट है, बीपीएससी टारगेट है, तो आप बॉटनी वाले हैं, तो आप सिर्फ ये वाला कोर्स लेकर कंप्लीट कर सकते हैं अपना लास्ट टाइम में जो भी आपको रिवीजन करना है। और बाकी आप सब लोग तो पूरा फुल डिटेल में एप्लीकेशन पे पढ़ते जा रहे हैं, या क्वेश्चन आंसर आप लोग लगाओगे। और हमारा कंप्यूटर चल ही रहा है, तो चलिए, संविदा शिक्षक का भी हमारा बैच चल रहा है, तो आप संविदा शिक्षक भी ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 499 में। जैसी नोटिफिकेशन आएगा इसकी रेट डबल हो जाएंगी, तो आप अभी से जुड़ सकते हैं। सारी चीज़ें आपको उसमें भी मिलेंगी जो आपका चल रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए, और बुक आपने ले ली होगी, उम्मीद है फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना आज का टॉपिक। चलिए, शिवानी, मालवीय जी, सभी लोग जुड़ चुके हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, तो हमने सुबह कंप्लीट कर लिया था लाइकेन का पार्ट 1 पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम उसके एमसीक्यू देखने वाले हैं, तो सभी लोग बिल्कुल पूरी ईमानदारी से देना, ठीक है? हाँ, देखिए, जितने लोग, अगर बॉटनी आपका देखो ग्रेड 1 टेक्नीशियन हो गया, आपका एएलपी हो गया, आपका जितने भी एग्जाम आ रहे हैं सभी में बॉटनी साफ साफ लिख के दिया। इसमें तो और टीजीटी पीजीटी में एडवांस लेवल का पूछता है, तो मैं आपको 0 से एडवांस पढ़ा रहा हूँ। चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। यूपीएससी जीडीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, सैक लाइकेन को हिंदी में सैक बोला जाता है, में प्रजनन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है? बताइए, किस विधि के द्वारा इसमें प्रजनन होता है? जल्दी से, जितने लोग देख रहे हैं आज मुझे बिल्कुल भी, हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, नीलम जी का आंसर आ चुका है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्योंकि आज देखते हैं गठबंधन सरकार बनने वाली है या फिर एनडीए। चले भाई, राम 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 राम, सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। समय हो रहा है आपका समाप्त। इधर चलिए, पूजा जी का, शिवानी, मालवीय जी का, सब लोगों के आंसर एप्लीकेशन पर दिख रहा है। यूट्यूब पर भी मुझे आंसर यहाँ पर दिखाई देना चालू हो चुके हैं, ओके। और यूट्यूब पर तमाम लोग लाइक भी कर रहे हैं। चलिए, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। देखो, जो शैवाल होते हैं इनमें प्रजनन के लिए एक विशेष पार्टिकल अणु का निर्माण होता है, जिन्हें हम बोलते हैं सोरेडिया। क्या बोला जाता है? सोरेडिया इज द राइट आंसर। डी इज एप्पल वाले कोई ने भी गलती नहीं करी। तो मैंने आपको बताया था, मुख्यतः इनके अंदर अगर आप देखोगे तो लैंगिक जो जनन होता है उसमें कवक भाग लेते हैं, लेकिन आप अलैंगिक जनन, कायिक जनन देखोगे तो उसमें हल्का सा शैवाल का अंश भी रहता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो इसमें क्या होता है, सोरिडिया सिर्फ और सिर्फ लाइकेन में पाया जाता है, इतना याद रखना। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, लाइकेन होता है। और मोटा कर देता हूं, हालांकि ये देखिए, इस प्रकार से इसमें क्या होता है, शैवाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये शैवाल होता है। कैसा दिखता है सोरिडिया, मैं आपको बता रहा हूं, ये शैवाल है। और इस शैवाल के ऊपर आपको दिखाई देंगे हाइफी तंतु दिखाई देंगे, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे इस प्रकार से ये क्या होते हैं,
तंतु निकले होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं कवक वाला भाग होता है जिसे कवक तंतु बोला जाता है, हाइफी। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ध्यान देना पेपर में पूछता है, ये क्या होता है, ये शैवाल वाला पार्ट होता है। और आपको पता है लाइकेन किससे मिलके बनती है, कवक और शैवाल से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोरिडिया। वैसे अन्य विधियां भी होती हैं, कायिक जनन की विधि है ये, अलैंगिक जनन की अलग विधि होती है, लैंगिक जनन की अलग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संरचना केवल लाइकेन में पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ लाइकेन में पाई जाने वाली संरचना। सब पेपर में आए हैं, पीएससी लेक्चरर में, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। जितने लोग भी बिहार पीजीटी, टीजीटी, बिहार पीएससी संविदा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे एसआई, सभी के लिए बहुत खास है। खासकर पीजीटी टीजीटी का एग्जाम है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, इनको पढ़कर जाना है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो हमारी एप्लीकेशन से आप बॉटनी वाला पूरा कंप्लीट कोर्स रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, तो अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप रिवीजन, इसलिए हमने कोर्स की प्राइस मात्र 299 रख रखी है, आप रिवीजन कर सकते हैं प्रॉपर। हम क्वेश्चन आंसर्स भी लाते हैं वहाँ पर। चलिए, सभी लोगों के आंसर यहाँ पर, पूजा जी का, नीलम जी का आंसर आ चुका है, बिमलेश जी का आंसर आ चुका है, और इधर नीसू जी, राम खिलाड़ी, अवधेश जी, सभी लोगों के देखो पेपर का लेवल अच्छा है। तो निम्न में से कौन सी केवल लाइकेन में पाई जाती है, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सोरिडिया। सोरिडिया पेपर में आया, और कैसा होता है सोरिडिया इससे पहले बताया, और मैंने उधर चित्रात्मक रूप से पढ़ाया है आपको, याद रखना। एप्लीकेशन पे मैंने चित्र दिखाया है। लाइकेन के कवकांश सामान्यतः डॉट 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 से संबंधित होते हैं। कवकांश, कवकांश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ। चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। पायल मंडलोई जी, नीसू जी, अवधेश जी, मैनिका जी, जल्दी से आंसर दो। हम थोड़ा लेट से जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है अभय कुमार जी, अभी अभी चालू हुआ है। एप्लीकेशन वालों का एक भी गलती हो गया ना, फिर कल देखता हूँ, कल सुबह में जब आपको वायरस पढ़ाऊंगा। चलिए, और पीजीटी टीजीटी में पूरा जंतु जगत और साथ ही साथ पूरा सिलेबस है, 11-15 यूनिट हैं, सब चीज़ें आपको वहाँ पर कराई जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको सीधे देखकर मिलेंगी पेपर में। चलिए, तो यहाँ पर आंसर बी आ रहा है। शिवानी जी, नीलम जी, मिस्टर अभय जी का नहीं आया अभी, इधर आंसर आ गए, रीजनिंग जी का, संगीता जी का। सब लोगों के मुझे ए और बी के बीच में लड़ाई दिखाई दे रही है। तो याद रखना, लाइकेन में जो कवक वाला भाग होता है, कवकांश वाला भाग होता है, वो कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, एस्कोमाइसिटीज। याद रखना, अधिकतर हमने यार 4 पार्ट पढ़े थे, बहुत अच्छे से याद करवाए थे मैंने। फैब डी, तो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटीरियोमाइसिटीज, 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से जो एस्कोमाइसिटीज होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा कवकांश और कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है। आप बोलोगे सर कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है, इसलिए इनको माइकोवायोंट के नाम से जाना जाता है। कवकांश को क्या बोलते हैं, माइकोवायोंट, माइकोवायोंट के नाम से जाना जाता है। और आप बोलोगे शैवाल वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, तो आप बोलोगे उसको सेवलांस बोला जाता है, फाइकोबायोंट बोला जाता है। याद रखना, वो ग्रीन ब्लू होता है। तो यहाँ आपका क्लियर हो गया। एस्कोमाइसिटीज आप याद रखना, बेसिडियोमाइसिटीज का भी यूज होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एस्को का यूज होता है। क्लियर, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, निम्न में से किसे वोल्फ मॉस कहते हैं, वोल्फ मॉस किसे कहते हैं। एप्लीकेशन वाले ध्यान दें, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, ध्यान देना, जो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, जिसकी थ्योरी आपको पढ़नी है। आज टाइपिस्ट जी नहीं आए थे, इस चक्कर में नहीं प्रोवाइड कर पाया। कल मैं आऊँगा तो पहले आपको वही बताऊँगा पूरी चीज़ें। तो कुछ नए क्वेश्चन भी आप देखते चलना, सब पेपर में आए हुए हैं। यूपी टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं। चाहे पीजीटी और टीजीटी, आपका संविदा शिक्षक, जितने भी आपके हैं सभी प्रीवियस ईयर के लिए उसी लेवल के, तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। चलिए, अवधेश जी, निशु जी, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। पूजा जी का आंसर आ गया है। ओके, समय आपका निकलते जा रहा है। चलिए, तो अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको याद कर लेना। वोल्फ मॉस के नाम से किसे जाना जाता है, लिथेरिया वुल्पाइना, लिथेरिया वुल्पाइना। इसको वोल्फ मॉस क्यों बोलते हैं, भेड़िया वाली मॉस क्यों बोला जाता है। याद रखना, ये जहरीली मॉस होती है, जहरीली काई होती है, जिसे क्या करते हैं, जो भेड़िया वगैरह होते हैं उसको खा के मर जाते हैं, तो भेड़ियों को मारने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इसीलिए वोल्फ मॉस लिथेरिया वुल्पाइना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे रेनडियर मॉस के नाम से जाना जाता है। रेनडियर मॉस के नाम से, देखो ऑप्शन में आप देखोगे तो हल्का सा आपको नाम मिलता जुलता मिलेगा रेनडियर से। देखते हैं
देखिए, आप अगर पेपर में पीजीटी या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और पेपर देने जाओगे तो इन प्रश्नों को बिना देखे बिल्कुल मत चले जाना, क्योंकि हम ऐप पर पूरा पढ़ाते हैं, उसके बाद ला रहे हैं संविदा शिक्षक का आप लेवल चेक करना। जो आपके टीचर वाली चीज़ें वो मैंने पूरा उसी लेवल का आपको दे रखा है, आप कहीं भी पढ़ते हो, लेकिन ये प्रश्नों से चूक मत जाना जो मैं आपको लाइन से कवर कराते जा रहा हूँ, ठीक है। कुछ आपको कठिन लगेंगे लेकिन पढ़ना दोस्त जरूरी है, बिना पढ़े तो फेल होना तय है। चलिए आंसर आने लगे हैं भैया सभी लोगों के, संगीता जी, नीशू जी, और इधर भैया शिवानी मालवीय जी, नीलम जी, मिस्टर अभय कुमार जी, सभी के आंसर आ रहे हैं, पूजा जी, ओके। यहाँ पर ज्योति मंडलोई जी का आंसर आ गया। वास्तव में आप सभी लोग आंसर दे रहे हैं ना, यही बहुत बड़ी बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेपर में अगर तुक्का भी लगा के आते तो रेंगी फेरेना, क्लेडोनिया रेंगी फेरेना, ये रेंडियर मॉस किसके, बारहसिंगा के नाम पर रखी गई है, रेंडियर याद रखना। और एक और जानवर होता है, विदेशी नाम था, तो याद रखना आप, तो बारहसिंगा के नाम पर इसको रखी गई है क्योंकि ये अधिकतर खाना इसे पसंद करता है। नेक्स्ट, लाइकेन में लैंगिक जनन का संपादन होता है, लैंगिक जनन किसके द्वारा संपादित होता है बताइए। बहुत प्यारा प्रश्न है, थोड़ी देर पहले ये आंसर दिया था मैंने। आंखें ही ना रोई हैं आज तो भैया, मोदी जी जब भाषण दे रहे थे तो भैया 400 पार, लेकिन बढ़िया बढ़िया अच्छा रहा, जो होता है बढ़िया होता है। देखो रोजगार, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा था, तो अब देश में कम से कम विपक्ष मजबूत होगा तो मज़ा आएगा। आपका कॉम्पिटिटर जितना तगड़ा होगा आपकी तैयारी भी उतनी अच्छी होगी। चलिए, तो सभी लोगों के आंसर मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। चलिए, नीलम जी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। शिवानी जी का, पूजा जी का आंसर भी आ गया, और इधर उषा मीना जी ने, संगीता जी ने, ज्योति जी ने, मनीता जी ने, यूट्यूब पर जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक भी करते चलिए दोस्त, क्योंकि ये पेपर में आने वाले हैं। खासकर बिहार पीजीटी, टीजीटी, बीपीएससी, संविदा शिक्षक, रेलवे, एसएससी और व्यापम का एग्जाम देने वाले बिल्कुल देख कर जाना, और पीजीटी टीजीटी वाले तो बिना देखे मत चले जाना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कवक। याद रखना जो कवक वाला, क्योंकि 95% लाइकेन के अंदर कवक वाला भाग होता है, इसीलिए कवक का ज़्यादा यूज किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। कवक ही क्या करता है, लैंगिक जनन में पार्टिसिपेट। इनमें से कौन सा लाइकेन है बताइए, इनमें से कौन सा लाइकेन है। इतने सारे एक जैसे दिख रहे हैं, बिना पढ़े कैसे लगाओगे पेपर में, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता तो मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं कौन जीता आज का इलेक्शन। देखिए, आज का इलेक्शन बीच में फंसा हुआ है, नीतीश कुमार सरकार। अब मैं एक और चैनल बना रहा हूं, आप सभी लोगों को उसकी लिंक भी दूंगा, कल वो चैनल रेडी हो जाएगा, उस पर मैं अपडेट दिया करूंगा, न्यूज़ से लेकर, सेलिब्रिटी से लेकर, मोटिवेशन से लेकर। ये एजुकेशन चैनल है, यहाँ पर नहीं दे सकते, उसमें मज़ा आता है और आपको जानकारी भी मिलेगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे उसमें। तो आप सभी लोग उस चैनल से भी जुड़ जाना। और आप आज के कमेंट में मुझे नाम भी सजेस्ट करना, चैनल का नाम क्या रखा जाए, मैं बहुत कंफ्यूज हूं नाम में। चलिए, सभी के आंसर आ रहे हैं। सीसीसी, पूजा जी, नीलम जी, शिवानी जी एप्लीकेशन पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और यहाँ पर कुमारी आरती जी, उषा मीना जी, विद्या राजगुरु जी, बाद में देखने वाले तमाम लोग भी आंसर देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, आइसलैंड मॉस। ब्रिटेन के आइसलैंड में ये मॉस लगती है, याद रखना, ये स्पेशल मॉस होती है, आइसलैंड मॉस। अब आगे क्यों होती है मैं आपको बताऊंगा, और इसकी पूरी की पूरी कल थ्योरी में पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिखी हुई। याद रखना, ये टर्फ मॉस, बॉग मॉस, पीट मॉस ये इसमें नहीं आती, ब्रायोफाइटा के अंदर हम आगे पढ़ेंगे। तो आइसलैंड मॉस आपको याद रखना है। ऑरिकल नामक नीले रंग का रंजक प्राप्त होता है, ऑरिकल नामक नीले रंग का रंजक प्राप्त होता है। बिहार पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, और कभी भी आपसे टीजीटी पीजीटी संविदा शिक्षक में पूछ सकता है। देखिए, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसीलिए आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप ये प्रश्न बता पाओगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको फैक्चुअल मिलेंगे, उनकी मैं पीडीएफ आपको कल प्रोवाइड करूंगा। चलिए, हाँ देखते हैं, अभी वही चाचा के हाथ में सरकार है भैया, नीतीश चाचा। अब देखते हैं क्या होता है। चलिए, वर्षा जी का आंसर आ चुका है भाई, पूजा जी, नीलम जी, शिवानी जी। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो फैक्चुअल रहेंगे, उन्हें आप याद कर लेना अभी। तो याद रखना, ऑरिकल नामक नीले रंग का रंजक मतलब लिटमस पेपर बनाने में यूज किया जाता है, एक तरह से बोलेंगे तो ये आ जाएगा सेट्रेडिया आइसलैंडिका में। जो आइसलैंडिका है ना, ये वही वाला घास है, देखो कौन सा वाला, ये वाला आइसलैंड जो मॉस होता है ना, इससे एक पदार्थ प्राप्त होता है,
ऑर्किल नामक नीले रंग का। और ये पदार्थ क्या करता है, ध्यान देना, ये बोई वाला मॉस का नाम है, प्रजातियां अलग अलग आइसलैंड मॉस की। तो याद रखना सेंटरेरिया आइसलैंडी का आएगा, आइसलैंड मॉस, आइसलैंड याद रखो आप पेपर में, ठीक है। मैं आपको जीरो से एडवांस लेवल लेके चलूंगा, आपको पेपर में एक भी प्रश्न इससे बाहर देखने नहीं मिलेगा अगर ईमानदारी से पढ़ते जा रहे हो तो। नेक्स्ट बताइए, ऑर्सिन स्टेन डॉट 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 के थैलस से प्राप्त किया जाता है। ऑर्सिन स्टेन एक पदार्थ होता है जिससे लिटमस पेपर बनाया जाता है। अगर कल का लेक्चर मेरा अच्छे से आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था लिटमस पेपर शैवाल की कौन सी प्रजाति से प्राप्त किया जाता है। अगर आपने वो लेक्चर देखा है एप्लीकेशन वालों तो गलत मत करना इसका आंसर। चलिए नीलम जी, वर्षा जी आंसर दीजिए, क्लास प्रॉपर चल रही है ना। चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर देने वाले हैं। बाद में जितने टीजीटी पीजीटी वाले देखें, देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ एप्लीकेशन पर बॉटनी वाला सेक्शन, उसको मिस करके मत जाना पेपर से पहले। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी जगह पढ़ रहे हो, उसको मिस करके मत जाना अगर पास होना है तो। चलिए भैया, नीरज जी, मनीता जी, ज्योति मंडलोई जी, मैनिका कुमारी जी, सभी के आंसर आ रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया है। पूजा जी का, शिवानी जी, नीलम जी, वर्षा जी, सबके आंसर आ रहे हैं। तो राइट आंसर बिल्कुल सरल है, ए इज द राइट आंसर। रोसेला प्रजाति का जो लाइकेन है ना, उससे प्राप्त किए जाते हैं सारे के सारे कलर। मतलब लिटमस पेपर जो होता है ना, अम्ल और क्षारीयता का पता लगाते हैं, वो रोसेला प्रजाति में अर्सिन स्टेन नामक पदार्थ निकलता है उसके थैलस में। मतलब अर्सिन स्टेन एक पदार्थ होता है जो रंग प्राप्त कराता है अलग अलग प्रकार के लिटमस में, और वो रोसेला प्रजाति के थैलस से प्राप्त होता है। थैलस मतलब जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं होती, क्योंकि थैलोफाइटा के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट, और आप सभी को बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट बॉटनी पढ़ना चाहते हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी, बिहार पीएससी या रेलवे एसएससी सीजीएल जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं, बॉटनी हर एग्जाम में आता है। वैसे तो मैं साइंस में आपको कवर कर रहा हूँ, संविदा शिक्षक में कवर हो रही है, लेकिन अलग से अगर आप बॉटनी पढ़ के जाना चाहती है तो मात्र 299 में जाना ही जाना है। ऐसे पढ़ के हर टॉपिक के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, और जो आपके सिलेबस में लिख के दिया है बॉटनी का एक एक चीज़ पढ़ रहे हैं, हर एक चीज़। और पीजीटी वालों के लिए खासकर मैं उसमें जो बॉटनी है उसमें एक सेक्शन बना दूंगा जिसमें उनके 8 टॉपिक एक्स्ट्रा हैं, उनको भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। बाकी वो संविदा शिक्षक और सभी में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जैसे बायोटेक्नोलॉजी वाला हो गया, जैसे आपका भ्रूण विज्ञान हो गया, उसके अंदर जो आपका कोशिका विज्ञान हो गया, विभाजन हो गया, तो ये सब उसमें ऐड कर देंगे, तो आप टेंशन मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। पीजीटी यूपी पीसीएस और टीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, लिटमस प्राप्त किया जाता है। ले अगर तुमने इसको गलत दिया ना, मजा ही बिल्कुल खराब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल मेनिका कुमारी जी, कंप्लीट हमारा सिलेबस तब तक कंप्लीट ही हो जाएगा। आप रेगुलर उसमें क्लास चल रही है, तो हर एक चीज़, जैसे आपके में वनस्पति का दिया हुआ है कि भैया बहुत उपयोगी, जीवन में उपयोगी वनस्पतियों के बारे में, तो हम पूरा कवर कर रहे हैं उसमें, हर एक चीज़ कवर होगी उसमें, पूरा का पूरा आपके जो 14-15 यूनिट है सब कवर होगा, ठीक है। चलिए सर, लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है, फिर स्टूडेंट का क्या होगा पता नहीं किसकी सरकार। आप टेंशन मत लो, स्टूडेंट का तो फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। स्टूडेंट का मैं एक नया चैनल बना रहा हूँ, उसमें स्टूडेंट का पूरा फ़ायदा बताएंगे। ये अभी टीचिंग वाला है, इसीलिए मैं इस पर वीडियो नहीं बनाया। आज आप लोग सजेस्ट करना चैनल का नाम क्या रखा जाए, कल से मैं उस पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। अदर यहाँ पढ़ाई की बात रहेगी। सी आंसर आ रहा है सभी लोगों का। ये होती है पढ़ने का तरीका। देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, एक ने भी गलत नहीं किया, बस आपका अंधकार ही आपको ले डूबता है। अगर ज्ञान का प्रकाश मिल जाए तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो रोसेला अभी हमने देखा था। नेक्स्ट बताओ, फेलियोज लाइकेन का उदाहरण है। फेलियोज लाइकेन के हमने 3 प्रकार पढ़े थे, याद रखो 3, क्रस्टोस, फेलियोज करके। तो उनमें से कौन सा हमारा फेलियोज लाइकेन का इसमें उदाहरण है? हमने ग्रेफिस पढ़ा था, असनिया पढ़ा था, क्लेडोनिया पढ़ा था, पारमेलिया पढ़ा था। ध्यान करो नीलम जी, शिवानी जी, पूजा जी, एप्लीकेशन वाले जितने भी हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पढ़ने वाले के एप्लीकेशन वालों का एक भी गलत नहीं हो रहा है। और यूट्यूब वालों का मैं देखता हूँ, देखो अगर बिहार पीएससी टीजीटी वगैरह देना है तो दोस्त बिना ये करे मत चले जाना, पढ़े मत चले जाना। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आपने कहीं भी पढ़ा हो तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पारमेलिया। पारमेलिया मैंने एकमात्र एग्जाम्पल बताया था आपको, किसके अंदर? फेलियोस के अंदर बताया था। क्लियर? चलते हैं आगे। आकार संरचना के आधार पर हमने 3 प्रकार के पढ़े थे, कवक के आधार पर 2 प्रकार के पढ़े थे, और हमने पढ़ा था आवास के आधार पर 4 प्रकार के लाइकेन होते हैं। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट, पारमेलिया लाइकेन संबंधित है। लो ये तो और सरल आ गया, आप तो आप वैसे ही बता दोगे।
पीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकता है। ये तो अब आप 2 सेकंड नहीं लगेंगे, मुझे नहीं लगता किसी को 2 सेकंड का टाइम लगेगा। चलिए, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक भी करते चलिए दोस्त, लाइक करोगे तब मजा आएगा। जितने लोग वास्तव में पेपर देने जाने वाले हैं पीजीटी टीजीटी और संविदा शिक्षक, साथ में आपका जितने भी साइंस से संबंधित एग्जाम होते हैं उनमें ये काम आने वाला है आपका। चलिए, तो सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल शहनवाज जी, हरटम जी, बिल्कुल स्वागत है सभी लोगों का। चलिए, आंसर यहाँ पर आने लगे हैं। पूजा जी, नीलम जी, सबके आंसर आ रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी इज अ राइट आंसर। फोलियोज लाइकेन से, अभी 2 मिनट पहले ही मैंने ये लो, यहीं से समझ में आ रहा है। पेपर में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी दे देता है वो, तो ये बता दोगे आप तुरंत के तुरंत जाएगा आपका। नेक्स्ट बताओ, लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना क्या है? ये बहुत अच्छे से बताया था मैंने, किसके जैसी दिखती है, क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज कैसे करता है, और टीजीटी बायोलॉजी 2010 में पूछा है। तो आपके पीजीटी में तो बिल्कुल पूछ सकता है भाई। बिहार पीएससी बॉटनी वाले तो पढ़कर ही जाना है। बीएड लेवल का कवर करा रहा हूँ मैं आपको, 11 12 से लेके सब कवर हो रहा है आपका, बस आपको पढ़ के जाना है। चलिए भैया, सभी लोगों के आंसर आने चाहिए, जितने लोग देख रहे हैं एप्लीकेशन पर भी और यूट्यूब पर भी। नीलम जी का आंसर आ चुका है 14 वाले का, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए, यूट्यूब वाले सभी लोग आंसर दें, चाहे गलत हो सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्मृति ईरानी जी ने आज बोला है ना, हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। ये मिला वो भी सही, वो भी मिला वो भी सही, सब सही। तो वो स्मृति जी अब बोल रही हैं ऐसा, तब तो स्मृति जी अपने आप को राजा समझ रही थी। चलिए, तो सभी लोगों के आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं। अभय जी का आंसर आ चुका है, सभी लोग आंसर देना बहुत बढ़िया। लाइकेन में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो आप सभी लोग बोलोगे राइफेला। राइफेला याद रखना, जितने लोगों ने भी आंसर दिया है बहुत बढ़िया। सिफेलोडियम नहीं था वो, राइफेला हमने देखा था, राइफेलस के नाम से भी जाना जाता है। और ये स्टोमेटा से मैच होता है, जैसे पौधों के अंदर रंध्र होते हैं ना, उसी के जैसा राइफेला होता है। इसमें गैसियस एक्सचेंज का काम होता है। एक बार जाके जरूर अच्छे से देखना सभी लोग। चलिए नेक्स्ट, चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? मैंने 4 प्रकार के लाइकेन बताए थे। चट्टानों पर उगने वाले कौन से होते हैं बताइए। देखते हैं भैया कितने लोग आंसर दे पाएंगे। सरल सा प्रश्न आपकी आंखों के सामने है और सभी लोग यहाँ पर आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। और आप कभी भी पेपर आ सकता है, चाहे वो मध्य प्रदेश वाले तो तैयार है ना, क्योंकि यहाँ अब एग्ज़ाम की झड़ी लगने वाली है। जो डेटें रुकी हैं वो आने वाली हैं, क्योंकि सरकार पर दबाव आने वाला है। अब काम होगा, आप तैयार में रहना सभी लोग, ठीक है। चलिए, शहनवाज जी, सुषमा सिंह जी, शशि जी, नीलम जी का आंसर, पूजा जी, शिवानी जी, ओके, रंबा जी का आंसर आ चुका है, अभय जी का आंसर है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सेक्सिकोल्स। सेक्सिकोल्स याद रखना, सेक्सिकोल्स नामक जो लाइकेन होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? चट्टानों पर। चट्टानों पर हमने लकड़ी पर उगने वाले देखे थे। हमने देखा था कि भैया जहाँ पर भूमि शुष्क होती है वहाँ पर कौन कौन से होती है। तो आपको पढ़ना पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। कल PDF भी मिल जाएगा आपको कल, क्लियर। तो सेक्सिकोल आपको याद रखना है। नेक्स्ट बताइए, शुष्कतारंभी में प्राथमिक अनुकरण किससे आरंभ होता है? इसकी इंग्लिश में अगर मैं बात करूं आपसे तो याद रखना, जो पायोनीर प्रजाति होती है सक्सेशन करती है। सक्सेशन मतलब अनुक्रमण करती है, प्राइमरी सक्सेशन बोलेंगे। या शुष्कतारंभी जो शुष्क हो चुकी है भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने का काम कौन करता है? बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। अगर बिहार पीजीटी टीजीटी या बीपीएससी देने वाले हैं, संविदा शिक्षक वाले हैं, तो आप सभी लोग बिल्कुल कमर कस के आंसर देना है आप सभी लोगों को। बाकी रेलवे एसएससी वाले सभी लोग तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ही रहे हैं, लेकिन इन लोगों का एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी और बीपीएससी वालों का, तो वो खासकर पढ़ के जाएं। चलिए, ओके, शहनवाज जी, कुमारी आरती जी, निशा जी, इधर मिस्टर अभय कुमार जी, पूजा जी, वर्षा जी, ओके। रंबा जी का आंसर भी आ चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ अ राइट आंसर। यार ये तो कितना सरल है। मैंने एग्जांपल देके ही बताया था विराट कोहली और अनुष्का का। तो शैवाल क्या होते हैं, लाइकेन क्या होती है? कवक और शैवाल से बने होते हैं। तो यहाँ पर जैसे विराट और अनुष्का की लड़की का नाम क्या था? विरुष्का। तो ऐसे ही इन्होंने क्या लिया, शैवाल का से और कवक का सैक। सैक मतलब क्या हो जाता है आपका? लाइकेन, याद रखना। या कभी कभी सेवाक भी बोल देते हैं। नेक्स्ट बताइए, लाइकेन क्या है? बहुत बढ़िया, ये तो बच्चा आंसर दे देगा। बिहार टीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, जल्दी बताइए। ऐसी गर्मी में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो मतलब आपका उत्साह जोरों पर है। और टीजीटी पीजीटी बिहार पीएससी वाले जिनके एग्ज़ाम आ ही गए, 9 तारीख से लगातार एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो।
ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं और सभी लोग बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओके, शिवानी मालवी जी, पूजा जी, रंबा जी, सभी के आंसर एप्लीकेशन पर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। नीलम जी का आंसर भी आ चुका है, ओके 17 का। और इधर भी सभी लोग आंसर दे रहे हैं बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। कवर और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी क्यों होता है? एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाएंगे, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। यहाँ पर डी वेरी ने बोला था ना सिम्बायोटिक रिलेशन, तो याद रखना कवक क्या काम करता है? कवक इसको प्रोवाइड कर देता है नॉर्मली पानी और खनिज लवण, जबकि शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी हैं या ग्रीन एल्गी हैं तो वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन प्रदान कर देते हैं। तो ये दोनों में सहजीवी संबंध है, एक मर गया तो दूसरा भी मर जाएगा। शैवाल और कवक के सहचर्य से बनने वाला लाइकेन का उदाहरण क्या है? लाइकेन उदाहरण है ये, लो ये तो और सरल है, ये और सरल है। हल्का दिमाग लगा के आंसर देना है, जल्दबाजी में ऐसे प्रश्न गलत करके मत आना। NBPGT बायोलॉजी 2014 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भाई साहब। और अगर आपके दोस्त बिहार PGT TGT BPSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंचा देना, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम तक तो पूरी चीज़ें मैं कवर करा दूंगा, लेकिन उनके अभी 9 तारीख से स्टार्ट हैं तो बहुत सारे लोग बहुत 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 परेशान हैं, तो उनका फ़ायदा हो जाएगा। चलिए चलते हैं, चलिए यहाँ पर आंसर आना चालू होगा बी। ओके, नीलम जी का आंसर भी आ गया है, पूजा जी, मिस्टर अभय जी, रंबा जी, सभी लोगों के। और यहाँ पर भैया आसियान जी भी आ चुकी हैं, संगीता जी, भारती भास्कर जी, अभिनय जी, सबके आंसर आ रहे हैं। तो राइट आंसर बी इज़ द राइट आंसर। सहजीविता, इंग्लिश में बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोसिस रिलेशन होता है, सिम्बायोटिक भी बोल देते हैं। एक दूसरे के से कभी जुदा नहीं होंगे, कस्में मस्में नहीं खाती, ये मर जाती है एक दूसरे के बिना, कस्में मस्में तो टूट जाती हैं। याद रखना कोई किसी का नहीं होता है, समय सबका होता है, इसलिए समय बर्बाद मत करना। लाइकेन का पर्यावरण में क्या महत्व है भाई साहब? बहुत प्यारा प्रश्न है, ये तो आप बता दोगे, मुझे नहीं लगता कोई गलत करेगा। बिहार TGT 2021 जल्दी से आंसर दीजिए। जितने लोग भी देख रहे हैं सभी बढ़ चढ़कर, और हमारा कोर्स चल रहा है एप्लीकेशन पर, आप सभी लोग कोर्स परचेज कर सकते हैं बॉटनी का, खासकर TGT PGT BPSC वाले, मात्र 299 में। चलिए मिस्टर अभय जी का आंसर आ गया है, नीसू जी का आंसर आ गया है, शिवानी मालवी जी, एप्लीकेशन वाले पूरे आंसर दे रहे हैं, नीलम जी यहाँ पर। चलिए आसियाना जी का आंसर आ चुका है, ओके, शशि जी का आंसर, उषा मीना जी का आंसर आ चुका है, सुषमा जी, संध्या जी, मेनका, नीरज जी, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। राइट आंसर है वायु प्रदूषण का संकेत देता है, ए इज़ अ राइट आंसर। खासकर सल्फर डाइऑक्साइड की अगर मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है किसी शहर में, अगर गाड़ी घोड़ा तो नहीं बोलेंगे, गाड़ी का प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर ट्रक ट्रैक्टर ट्रॉली, तो इनसे क्या निकलता है? ट्रॉली ट्रैक्टर में ही जाएगा, तो इनसे निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसके कारण क्या होता है? ये शैवाल मरने लगती है, इससे पता चल जाता है, ये लाइकेन मरने लगती है, इससे पता चलता है कि वहाँ पर प्रदूषण है। नेक्स्ट बताइए, हेलोटिज्म की एक घटना द्वारा देखा गया है। अब देखो हेलोटिज्म भी मैंने आपको बढ़ाया था, मैंने आपको वैज्ञानिक का नाम भी बताया था, क्रोम्बी नामक वैज्ञानिक ने हेलोटिज्म कहा था। किसे जल्दी बताइए। अगर आपको ये प्रश्न बन रहे हैं तो आप धड़ल्ले से PGT TGT का एग्ज़ाम देने चले जाइए। और याद रखना संविदा शिक्षक वाले मध्य प्रदेश के जितने भी तैयारी कर रहे हैं, अब अपनी कमर कस लो, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है चयन परीक्षा वाले। और जितने भी अगर ये SI कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर अलग अलग एग्ज़ाम की, तो ये बॉटनी आपको नंबर दिलाएगा भाई, आपको पढ़ के जाना है। जितने बाकी SI जो आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम है उनको तो सबको पता ही है कि कितने क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। चलिए भाई आंसर बी लगी आज बी की वो झड़ी है, तो राइट आंसर भी लाइकेन है। बिल्कुल आप लोगों ने पहचान लिया इसको। तो हेलोटिज्म का मतलब होता है पति पत्नी जैसे, दिमाग लगा दिया इनने फालतू का, बाकी तो वही का वो, ये पति पत्नी जैसे कि एक पति दूसरा पत्नी जिस तरह रहते हैं, कभी छूटते नहीं हैं, ऐसे ये भी साथ में रहते हैं। इसको हेलोटिज्म की घटना बोल दी है, लेकिन सहजीवता ये अच्छा था। और आपको मैं बता दूं कि भैया बॉटनी आपके लिए रामबाण है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार दोनों पार्टियों की जान है, उसी तरह से बिहार PGT TGT और BPSC संविदा शिक्षक जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपका खासकर PGT TGT वाले एग्जाम से पहले एक बार बॉटनी देखकर जरूर जाना, सीरियसली आप जाना। और मिनिमम प्राइस है 299। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा साइंस वाला कंप्लीट लो, इसी में आपको मैं पूरी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा, आप बिल्कुल
बिल्कुल टेंशन मत लेना। बाकी आप लोगों का जो साइंस वाला चल रहा है उसमें तो बॉटनी मिल ही रहा है और साथ ही साथ संविदा शिक्षक में भी बॉटनी चल रहा है, ठीक है। तो आप अगर वास्तव में पढ़ना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिहार टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, लाइकेन किस प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। चलिए, निशु जी, रंबा जी, पूजा जी, नीलम जी, शिवानी मालवी जी, एप्लीकेशन पर जितने देख रहे हैं सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। और यहाँ पर भैया आसियाना खान जी, निशु कुमारी जी, अभिनय यादव जी, विद्या राजगुरु जी, सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और दोस्त लाइक करते चलिए यार, आप लोगों के लिए इतना अच्छा आज चुनाव वाले दिन आपको पढ़ाई कराई जा रही है तो आपका दायित्व तो बनता है। और मैं नया चैनल बना रहा हूँ एक और, जिसमें हम आपको बताएंगे फिल्मी सितारों के ब्रेकअप की कहानियाँ, क्रिकेटर्स के बारे में, साथ ही साथ मोटिवेशन, बहुत कुछ जो पढ़ाई के अलावा है। तो उसका नाम क्या रखें समझ में नहीं आ रहा, आप बताइए, सजेस्ट कीजिए बाद में कमेंट बॉक्स में। चलिए, हरिटम जी, पायल मंडलोई जी, सभी लोग आंसर दे रहे हैं। पूजा जी का आंसर आ गया है, निशु जी का, शिवानी जी, मिस्टर अभय जी, रंबा जी, और यूट्यूब वाले भी आंसर दे रहे हैं। इसका राइट आंसर है लाइकेन किस वातावरण में पाए जाते हैं। तो गर्म, शुष्क, ठंडे, विभिन्न प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था, सी इज अ राइट आंसर। भाई ये लकड़ी पर भी पाए जाते हैं, काई वगैरह आप देखते हैं नॉर्मली, तो ये सभी जगह पाए जाते हैं भाई। तो आपसे अगर पूछे तो आप इजीली बता पाओगे कि भैया सर ये सभी जगह लाइकेन पाए जाते हैं। कवक और शैवाल से मिलके बन रहे हैं दोनों के दोनों, तो ये नम स्थानों पर भी पाए जाते हैं। गर्म पर जहाँ कुछ नहीं है, चट्टानें खाली पड़ी हैं, वहाँ भी ये पाए जाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक सक्सेशन का काम करते हैं, प्राइमरी। तो ये विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं। लाइकेन सबसे अच्छे संकेतक हैं, बताइए। बहुत प्यारा प्रश्न है, ये तो सब लोग बता दोगे। पीजीटी बॉटनी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, हाँ सब कुछ बता दिया जाएगा, टेंशन मत लो। जल्दी से कुमारी आरती जी, जैनाब परवीन जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आसियाना खान जी, नीरज जी, चलिए शहनवाज खान जी, ओके, हरिटम जी, और इधर पूजा जी का आंसर आ गया एप्लीकेशन पर, शिवानी जी, मिस्टर अभय जी, निशु जी, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं, इसका पिटारा खोलते हैं कंप्यूटर जी, क्या आंसर है। ए इज़ अ राइट आंसर। भाई बिल्कुल सरल सा प्रश्न है ये तो। ए, वायु प्रदूषण, इसको किसने गलत किया है, कोई ने नहीं किया। चलिए, किसी ने गलत नहीं किया, क्योंकि आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर ये मरने लगता है। क्लियर। नेक्स्ट बताइए, लाइकेन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बड़ा ही आसान प्रश्न पूछ लिया सर ये तो आपने। तो आसान भी आएंगे पेपर में, कठिन भी आएंगे। बिहार पीजीटी 2021, सभी लोग कमर कस लीजिए और आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिए। चलिए, जैनाब जी, निशा जी, निशु जी, अवधेश जी, संगीता जी, और इधर अभय कुमार जी, शिवानी जी, रंबा जी, सभी लोगों के आंसर। नीलम जी का भी आंसर आ गया, पूजा जी का भी आंसर आ गया। चलिए 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 चलिए, सी संगीता जी का, सबके आंसर दिखाई मुझे दे रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा यार। मुझे ये बताओ रंबा जी, आपने क्लास अटेंड नहीं की थी क्या लाइकेन वाली। तो लाइकेन से लाइकेनोलॉजी, तो सी इज अ राइट आंसर। ये तो आपको पता है, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, लाइकेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आप बोल दोगे सर लाइकेन्स का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। चलें आगे। अब ये कोई गलत मत करना, ये बार बार ये टीजीटी पीजीटी वाले बहुत अच्छे से इनको पढ़ के जाना। बाकी अदर एग्जाम के लिए बॉटनी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आंसर वहाँ पे पूरा एप्लीकेशन पे पढ़ाया है मैंने, गलत मत करना। टीजीटी बायोलॉजी 2009-10 में आया है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाएंगे। ये तो और सरल क्वेश्चन पूछ लिया, ये देखिए साफ साफ लिख के दे दिए आंसर उन्होंने। अब देखते हैं बस किसका आंसर सही होने वाला है। चलिए, ओके, शहनवाज जी, हरिटम जी, उषा मीना जी, आसियाना खान जी, विद्या राजगुरु जी, भारती जी। चलिए, नीलम जी का आंसर आ चुका है सबसे पहले, फिर पूजा जी का आ गया है, मिस्टर अभय जी का आंसर भी आ गया था, शिवानी जी, रंबा जी, सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं एप्लीकेशन पर भी। ओके, संध्या श्रीवास्तव जी ने भी आंसर दे दिया है। चलिए, बिहार पीजीटी वाले देखते हैं उनका सही आंसर होगा या नहीं होगा। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक कौन होता है। ए इज अ राइट आंसर यार, लाइकेन। इसका तो कोई गलत ही नहीं दे रहा, और ना किसी ने दिया होगा किसी का गलत नहीं है, ठीक है। हाँ, लाइकेन एक प्रकार का शैवाल है, लेकिन लाइकेन अलग से है। तब तो मैं पूरा लाइकेन पढ़ा रहा हूँ आपको, और आपके सिलेबस में लाइकेन दिया हुआ है। लाइकेन किसके माध्यम से भोजन का उत्पादन करते हैं बताइए।
लाइकेन किसके माध्यम से भोजन का उत्पादन करते हैं? बहुत प्यारा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। बिहार पीजीटी टीजीटी वाले जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए, अवधेश कुमार जी का आंसर आ गया, ज्योति मंडलोई जी, निशु जी, सभी लोग आंसर दे रहे हैं, यूट्यूब पर भी सभी और एप्लीकेशन पर भी। मिस्टर अभय कुमार जी का आंसर आ चुका है, जल्दी जल्दी। नीलम जी का आंसर आ गया, पूजा जी का आंसर है, और यहाँ शशि जी का आंसर, विद्या राजगुरु जी का आंसर। समय होता है समाप्त। शिवानी मालवीय जी का भी आंसर। तो राइट आंसर, लाइकेन किसके माध्यम से भोजन का उत्पादन करता है? तो अगर देखा जाए भोजन में अगर खाने की बात की जाए तो कौन करेगा? वो बनाएगा शैवाल। और पानी की बात की जाए तो कवक बनाएंगे। अगर दोनों को देखा जाए भोजन निर्माण में तो पानी की भी ज़रूरत होती है, याद रखना। तो यहाँ पर लेकिन वो बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ भोजन की। तो भोजन का अगर बात की जाए देखो, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर? शैवाल। और अगर आपसे पूछा जाए पानी और खनिज लवण की ज़रूरत पड़ती है तो क्या लगाओगे? कवक लगाओगे। और अगर वो कंप्लीट पूछ ले कि पानी, भोजन, खनिज लवण, तो आप लगाओगे दोनों। क्लियर? तो इसको भोजन कौन प्रदान करता है? कवक को तो शैवाल प्रोवाइड करती है, और सभी का आंसर यही होगा। चलिए, बी 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 बी, चलिए ओके। चलिए, डी वाले भी कंफ्यूजन में आ सकते थे, लेकिन भोजन पूछा है तो भोजन शैवाल ही प्रोवाइड करती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। लाइकेन में वह शब्द एस्कोमार्टा संदर्भित करता है, एस्कोमार्टा संदर्भित करता है, याद रखना। किसको? अभी मैं बताऊंगा, पहले आंसर दो फिर बताता हूं मैं इसका आंसर क्या रहेगा। जल्दी बताइए। एस्कोमार्टा, देखते हैं। कुछ टाटा वाई वाई नहीं है भैया, 9 तारीख से पीजीटी टीजीटी वालों के एग्जाम हैं, और कुछ समय बाद संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा होने वाला है। तो ये बिना पढ़े कैसे जा पाओगे? और मध्य प्रदेश पुलिस आ जाएगा, मध्य प्रदेश SI आ जाएगा, दिल्ली, बिहार, आप चल ही रहे हो। सब जगह एग्जामों की भरमार है, बस आपको पढ़ना है। बिना पढ़े किसी की भी जीत नहीं होती है। चलिए भाई, आंसर आना चालू हो चुके हैं सभी लोगों के। नीशू जी, शहनवाज जी, संगीता जी, इधर अभय जी, पूजा जी, नीलम जी, सबके आंसर आने लगे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से सुनना, एस्कोकार्प। एस्कोकार्प, तो मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनना, जो एस्कोकार्प होता है ये क्या होता है? शैवालों का जो ऊपरी भाग होता है, मतलब लाइकेन का जो ऊपरी भाग होता है, उठा हुआ जो भाग होता है, याद रखना। जिस प्रकार हमने पूरा का पूरा पार्ट पढ़ा हुआ था, कौन सा? फ्रूटिंग बॉडी वाला, फलनकाय वाला। तो फलनकाय बोल दो, चाहे एस्कोकार्प बोल दो, चाहे एस्कोमाटा बोल दो, या इसी को फ्रूटिंग बॉडी बोल दो, फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी। तो ये एक ही नाम आ जाएंगे इनके, याद रखना है आप लोगों को। कल मैं PDF दूंगा तो उसमें आपको पूरा लिखा हुआ मिलेगा डिटेल में। लाइकेन किस प्रकार की सहजीविता का उदाहरण है? ये तो यार रिपीट हो गया, ये सरल सा प्रश्न है, ये कोई कठिन प्रश्न नहीं है। इसका तो आंसर आप लोग लगा ही दोगे। देख लेते हैं फिर भी कितने लोग लगा पा रहे हैं। मुझे लग रहा है रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सरल सा प्रश्न है। बिहार TGT 2021, देखते हैं इस बार के बिहार TGT में ये प्रश्न आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। सर आपका नाम क्या है? तो हमारा नाम है श्रीमान आकाश जी जैन। अरे ज़्यादा हो गया, आकाश जैन नाम है। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करते चलिए, नए नए लोग। समय समाप्त होता है तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सहजीवी, सॉरी सहजीवी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? सहजीवी। तो बिल्कुल सरल था ये तो। नेक्स्ट, निम्न में से किसी डॉग लाइकेन के नाम से जाना जाता है? कुत्ता लाइकेन कौन सी है? फिर मैं बताऊंगा क्यों। पहले आप बताओ, कुत्ता लाइकेन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉग लाइकेन के नाम से किसे जाना जाता है? समय निकलते जा रहा है दोस्त। बिहार वाले सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, और जितने एप्लीकेशन पर देख रहे हैं सभी पूरे आंसर दीजिए। बिहार वालों का पेपर है अभी, ध्यान देना, इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूँ। चलिए, निम्न में से किसे डॉग लाइकेन के नाम से जाना जाता है? चलिए, समय होता है आप सभी लोगों का समाप्त। निशा जी, शहनवाज जी, बिल्कुल। चलिए ओके, शहनवाज जी, सुभाष कुमार जी, सुभाष कुमार जी को क्या हो चुका है? किसको ये आई लव यू बोल रहे हैं? सुभाष जी थोड़ा डट जाइए, नहीं तो नीतीश कुमार जी के साथ में आपका संबंध जोड़ दिया जाएगा। चलिए 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 ओके, अब यहाँ ध्यान दो सभी लोग। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
सेट्रारिया, याद रखना आइसलैंडिका। तो याद रखना जो आइसलैंडिका हमने पढ़ा था, आइसलैंड मॉस वाला, वही डॉग लाइकेन के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि याद रखना इससे अगर क्या किया जाता है, सेवन किया जाता है, इससे दवाई बनाई जाती है जिससे हाइड्रोफोबिया नामक रोग दूर हो जाता है। तो हाइड्रोफोबिया नामक रोग दूर होने के कारण क्या बोला जाता है उसे, कुत्ता, क्योंकि कुत्ते के काटने पे ही हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से डर लगता है। नेक्स्ट बताइए, पेपर में सब पूछा जाएगा, बिहार टीजीटी, लाइकेन किस प्रकार के जैव संकेतक होते हैं? किस प्रकार के जैव संकेतक होते हैं? हल्का सा दिमाग लगाओ और आंसर दो, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ और आंसर देते जाओ। चलिए चलिए यहाँ पर अब आंसर दो सभी लोग, फालतू बातें बंद करो नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। शिवानी जी, मिस्टर अभय जी, पूजा जी, नीलम जी, ओके आंसर आना चालू हो चुके हैं। इधर नीलम जी का आंसर आ गया है और इधर यूट्यूब वाले भी आंसर दे रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। लाइक जल्दी जल्दी करते चलिए यूट्यूब वाले, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए दोस्त, ताकि क्या है अपना परिवार बड़ा होता जाए, बढ़ेगा तभी तो इंडिया आगे बढ़ेगा। चलिए 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 सभी के आंसर आ रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज अ राइट आंसर। वायु की गुणवत्ता बताता है। अगर मान लो ये मर रहा है उस जगह पे, समझ लो वायु खराब होती जा रही है, लेकिन अगर ये अच्छा है तो समझ लो वायु अच्छी है। तो याद रखना है आपको, लाइकेन्स में साइफेली समानार्थी भाग है। साइफेली थोड़ी देर पहले आया था, अकेली साइफेली। तो देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर देंगे। आज का लेक्चर अगर जो ध्यान से सुन रहा होगा तो सभी आंसर दे पाएंगे, और एप्लीकेशन पर अगर आपने क्लास अटेंड कर रखी होगी तो ये सारे प्रश्न आपसे बन पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं लाइकेन्स में साइफेली। समय निकल रहा है 7, 6, 5, 4। जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए ओके, नीलम जी का आंसर आ गया, मिस्टर अवय जी का, पूजा जी का, शिवानी जी का, सब लोगों के आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ऋषिकेश मोटिवेशन पॉइंट का आंसर आ गया, हट्टम यादव जी का, सहनवाज जी, निशा जी, सभी लोग भैया, सुषमा सिंह जी का भी आंसर आ गया है। ठीक है चलिए 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है स्टोमेटा, ए इज अ राइट आंसर। स्टोमेटा इज अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। स्टोमेटा जिस प्रकार से पौधों में रंध्र होते हैं उनसे वायु ट्रांसफर होती है, ऐसे ही लाइकेन्स के अंदर क्या होते हैं, साइफेली होता है। नेक्स्ट आप देखिए, आपको मैं बता दूं, अगर आप वास्तव में पीजीटी, टीजीटी, बीपीएससी या एसआई कांस्टेबल व्यापम कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, खासकर बीपीएससी और टीजीटी ये देने जा रहे हो आप, तो उससे पहले एक बार इसको पढ़ के जानना। पूरे एप्लीकेशन पर आपको कोर्स मिल रहा है। कोर्स परचेज करने के लिए आपको क्या करना है, ये दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लिंक लेकर पूरा पढ़ सकते हैं। कंप्लीट आपको कोर्स वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है मात्र 299 में। सोचिए, क्योंकि समय कम है, रिवीजन करना है आपको। लाइकेन का पुनरुत्पादन किस माध्यम से होता है? बताइए, लाइकेन किस किस माध्यम से बन जाते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखते हैं, राजस्थान में बारिश हो रही है। हाँ, इंदौर में भी कल बारिश हुई थी अच्छी खासी। अब बारिश का मौसम आ रहा है ना, बरसेगा सावन झूम के जब दो बादल ऐसे मिलेंगे। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेट प्रॉब्लम है, आप बढ़िया आराम से देखते रहिए। बरसात रुकेगी, नेट तेज चलने लगेगा और ये वीडियो आपको दोबारा यूट्यूब पर मिल जाएगा हमेशा के लिए। आपको क्या करना है, सिर्फ बॉटनी वाले उसमें जाना है, प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आप जाके वीडियोस पूरे देख सकते हैं। और हमारे एप्लीकेशन पे तो आपको कंप्लीट वीडियो मिल रहा है। चलिए पूजा जी, नीलम जी, रंबा जी, शिवानी जी, सबके आंसर मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। चलिए आसियाना जी, ओके, संध्या जी, रीवा में भी हुई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहाँ जहाँ बारिश हुई है वहाँ पढ़ाई में मन लग रहा होगा। अच्छा चलिए सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। भैया बीज के द्वारा भी बनता है, हमने देखा था अलैंगिक जनन में। स्पोर्स के द्वारा, स्पोर्स मतलब हम छोटे छोटे से बीजाणु के द्वारा भी बनता है। अलैंगिक जनन में हमने बात करी थी, विभाजन के द्वारा भी हमने बात की थी, किसमें, कायिक जनन के अंदर। तो ये याद रखना, सभी प्रकार के जनन होते हैं। मैंने एप्लीकेशन पे आपको पूरा डिटेल में अच्छे से बताया है, कौन सा किसका नाम होता है, स्पर्मोगोनियम मादा अंग को बोलते हैं या पुरुष अंग को बोलते हैं, सब पढ़ाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया प्रश्न है, लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? आसान सा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आने वाला है। चलिए बन्नावर में भी हुई थी, ओके, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
चलिए, और आप क्लास की लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। क्लियर? और सब्सक्राइब भी किया करो यार, मज़ा तो तभी आएगा। चलिए, ओके, आसियानी जी, शहनवाज खान जी, निशा कुमारी जी, संध्या जी, और इधर एप्लीकेशन पर पूजा जी, नीलन जी, शिवानी जी, मिस्टर अभय जी, रंबा जी, सबके आंसर आ रहे हैं। और भाई बाद में भी देखने वाले सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है। चलिए, सभी के आंसर आ रहे हैं। और यहाँ पर लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था सी थियोफ्रेस्टस ने। फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। और थियोफ्रेस्टस ने ही क्या किया था? सबसे पहले शब्द दिया था लाइकेन। ये याद रखना है आपको। लाइकेन का मुख्य घटक कौन सा है? लाइकेन का मुख्य घटक कौन सा है, बताइए। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाएंगे। सरल सा प्रश्न है, समय निकलते जा रहा है। झारखंड में तो रोज़ बारिश होती है, बहुत बढ़िया। आप नदी किनारे रहते होंगे। झारखंड में जो नदियाँ बहती हैं आपकी, स्वर्ण रेखा नदी, हुंडरू जलप्रपात वहीं है। चलिए, मिस्टर अभय जी, रंबा जी, पूजा जी, सभी के आंसर मुझे दिखाई दे रहे हैं एप्लीकेशन पर। यूट्यूब पर यहाँ पर देखा जाए तो भैया सभी के आंसर, सानू जी और भागरती भास्कर जी, सभी के आंसर मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ओके, शहनवाज जी, निशा जी, अवधेश जी, सुषमा जी, जैनाब जी, सभी लोगों के आंसर दिख रहे हैं। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन एल्गी। हरे शैवाल होंगे प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। भाई हमने एस्कोमाई सीरीज के अंदर भी पढ़ा था हरे शैवाल, बेसिडियोमाई सीरीज के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर कवक, दोनों आंसर इज द राइट सही है। क्लियर? पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से लाइकेन महत्वपूर्ण होता है। टीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आएंगे बिहार टीजीटी में, पीजीटी में, बीपीएससी में, तो आप कैसे टेकल करोगे? थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है और आंसर देना है। चलिए देखते हैं संविदा शिक्षक वाले, साइंस वाले और हमारे जो भी तमाम दर्शक हैं आंसर दे पाते या नहीं दे पाते, जल्दी बताइए। समय निकल रहा है, पढ़ो अच्छे से और आंसर दो। 3, 2, 1। अगर आप किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं हमारी, या कोई भी इंक्वायरी लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो दिया हुआ है। चलिए, व्हाट्सएप करना है सभी को। समय आपका होता है समाप्त। तो देखिए, जो आपका लाइकेन होता है ना, ये जर्जर चट्टानों पर भी, सूखी साखी चट्टानों पर भी पेड़ लगाने की क्षमता रखता है। मतलब ये क्या करता है? पायोनीर प्रजाति होती है। तो ये पायोनीर का मतलब होता है बंजर चट्टानों पर प्रारंभिक सेलिसिटर वाले होते हैं। मतलब शुष्क दशाओं को सफलतापूर्वक व्यतीत करते हैं। कहीं पर भी बिल्कुल बंजर बोलते हैं ना, वहाँ पर भी ये वनस्पति लगाने का काम कर देते हैं। पहले एंजाइम छोड़ते हैं, मृदा बनाते हैं पहाड़ के ऊपर, वहाँ खुद लगते हैं, खुद के बाद पेड़ पौधे लगते हैं और जंगल बन जाता है पूरा। तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लाइकेन का कौन सा उपयोग नहीं होता है? कौन सा उपयोग नहीं होता भैया लाइकेन का? बताओ जल्दी से, समय आपका निकल रहा है भैया। जितने लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हो चुके हैं, सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और लाइक करते चलिए। चलिए, सभी लोगों के आंसर यहाँ पर आने लगे हैं। शिवानी जी, मिस्टर अभय जी, पूजा जी, ओके, रंबा जी, नीलम जी। चलिए, शहनवाज जी, गोविंद जी, मनीता जी, नीरज जी, यूट्यूब वाले भी आंसर देना चालू कर दिए हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, प्लास्टिक बनाने में। भाई भोजन के रूप में भी लोग खाते हैं इसे, कपड़े रंगने में भी होता है, औषधि के रूप में भी होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक बनाने में इसका कोई उपयोग नहीं होता है। क्लियर? ये पूछेगा पेपर में तो आप सभी लोग इजीली बता पाओगे। सैक लाइकेन के दो मुख्य घटक हैं। सैक लाइकेन के दो मुख्य घटक हैं। सैक बोले तो लाइकेन ही होता है, सहवाक भी बोलते हैं। इससे सरल प्रश्न मुझे नहीं लगता अब आप लोगों के लिए कुछ कठिन होगा। टीजीटी बायोलॉजी सरल प्रश्न है, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए सभी लोग। चले भैया, शिवानी मालवी जी का आंसर सबसे पहले आ चुका है। चलिए, यहाँ यूट्यूब पर भी पायल जी, विद्या जी, शहनवाज जी, गोविंद जी, सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। पूजा जी का आंसर भी आ गया, नीलम जी का आंसर भी, शिवानी जी का आंसर भी। ओके, डी 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 आंसर आ रहा है, तो डी इज द राइट आंसर है। शैवाल और कवक ये गलत लगा हुआ है, लाइकेन डी इज द राइट आंसर है। आप कल मैं इसको सही करवा दूंगा आपके पीडीएफ में, फिर आपको कल पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध है। यहाँ पर बहुत सारे पोल्सिंग भी आते रहते हैं, पोल आते हैं,
जल्दी से उस पर रेगुलर पोल आएंगे। हमने आपको व्हाट्सएप की लिंक दे रखी है, इस लिंक को आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, पिन कर दिया है कमेंट बॉक्स के ऊपर ही, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके लिए। चलिए, तो शैवाल और कवक दोनों से मिलके ये बनता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, तो आप बोल दोगे सहजीविता का उदाहरण है ये। चलिए नेक्स्ट बताओ, लाइकेन की वृद्धि दर होती है, कैसी होती है लाइकेन की वृद्धि दर। ये जब मैं लाइकेन पढ़ा रहा था तब आपको ये बताया था मैंने बहुत अच्छे से। समय निकलते जा रहा है, जल्दी जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए, हाँ मेरे बाद रीजनिंग की क्लास रहेगी, सर आने वाले हैं, जल्दी जल्दी यूट्यूब वाले, एप्लीकेशन वाले सभी लोग आंसर दीजिए, समय निकल रहा है। चलिए ओके, रंबा जी का आंसर आ गया, नीलम जी का, चांद जी का आंसर आ चुका है एप्लीकेशन पर और यूट्यूब पर, सहनवाज जी, निशा जी, आसियाना जी, ओके, और सभी लोगों, गोविंद मालवीय जी, सभी लोगों के बिल्कुल, संध्या जी बिल्कुल टॉपिक वाइज, पहले हम टॉपिक कवर कराते हैं एप्लीकेशन पर, उसके बाद में फिर एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पर टॉपिक कवर कराया जाता है। तो लाइकेन की वृद्धि दर कैसी होती है, तो धीरे 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 धीरे, बिल्कुल स्लोली स्लोली इसकी वृद्धि होती है और ये बहुवर्षीय पादप होता है, कई वर्षों तक जिंदा रहता है। बताओ भैया टीजीटी बायोलॉजी 13 वाले, लाइकेन में सोरेडियम और इसिडियम साधन हैं, सोरेडियम और इसिडियम के द्वारा कौन सा प्रजनन होता है, बताओ। देखते हैं, हमने कल पढ़ा भी था, मैंने आपको बताया था 3 प्रकार का जनन होता है, उनमें से कौन सा होगा। चलिए भैया, अवय जी का आंसर आ चुका है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। नीलम जी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। शिवानी जी, पूजा जी, चांद जी, मतलब रेगुलर वाले आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जितने देख रहे हैं यूट्यूब पर भी, पीजीटी, टीजीटी, बिहार पीएससी वाले जितने देख रहे हैं और तमाम एग्ज़ामों के स्टूडेंट एस्पायरेंट भी आंसर दे रहे हैं, और राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। कायिक प्रजनन जो होता है उसमें सोरेडिया और इसिडिया के माध्यम से होता है। याद रखना, अलैंगिक जनन में बीजाणु बनते हैं और लैंगिक जनन तो अलग अलग नर मादा वाले भाग से होता है। लाइकेन किस माध्यम से नाइट्रोजन को संचारित कर सकते हैं, लाइकेन किस माध्यम से नाइट्रोजन को संचारित कर सकते हैं, बताइए। नाइट्रोजन को संचारित करना मतलब बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना, नाइट्रेट में कन्वर्ट कौन करता है, ये मैंने पढ़ा चुका आपको शैवाल के अंदर, और शैवाल में भी FeO5C। चलिए दोस्त, अगर पेपर में ये प्रश्न आपसे बनेंगे तो आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। एक बार इसलिए देखकर आपको जाना है सारी चीज़ें, बाकी तो आप अपना अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। यहाँ पर आंसर आ गए हैं अभय कुमार जी का, पूजा जी का, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना, चांद जी का। चलिए सभी लोगों के, मेनका जी, ममता जी, संध्या जी, सबके आंसर आ रहे हैं, और राइट आंसर इसका हो जाएगा भैया ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर साइनोबैक्टीरिया आता है, एनावीना, नोस्टेक, राइजोबियम, ये मैंने आपको पढ़ाया था साइनोबैक्टीरिया, मतलब ये ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर आता है, अकेला ग्रीन एल्गी के अंदर नहीं आता। तो ये जैव उर्वरक का काम करते हैं, याद रखना और अगली बार देखना। और आप लोगों को मैं बता दूं कि भैया बॉटनी का अगर आप कोर्स लेते हैं तो इसमें आपको बिहार पीजीटी, टीजीटी, बीपीएससी सब कवर हो रहा है, और हमारे जो साइंस वाला कोर्स है उसमें ऑलरेडी आपको ये मिल रहा है। तो ये विशेषकर पीजीटी वाले लोग बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं इतनी प्राइस में, और आपका पेपर भी है तो आप जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए आपको यहाँ से इस नंबर से आपको डाउनलोड करना है, मतलब मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, और आपको क्या हो जाएगा, तुरंत उसका एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं। लाइकेन का कौन सा प्रकार चट्टानों पर उगता है, ये तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था यार। चट्टानों पर कौन सा प्रकार उगता है, हमने वो सेक्सिकोलस देखा था, लेकिन यहाँ पर इनके अंदर फोलियोस, फ्रूटिकोस, क्रस्टोस, ये 3 प्रकार के हमने पढ़े थे, तो इसको याद रखना है आप लोगों को। चलिए समय निकल रहा है आप सभी लोगों का, समय समाप्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं याद रखना, क्रस्टोस जो लाइकेन होता है ये कहाँ उगता है, तो ये चट्टानों पर उगता है, याद रखना। नेक्स्ट बताइए, लाइकेन में कवक का कार्य क्या है, जल्दी बताओ, समय निकल रहा है, 1-2 क्वेश्चन है। चलिए नीलम जी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। लाइकेन में कवक का कार्य क्या होता है,
चलिए हरिटम जी, भागीरथ भास्कर जी, मनीता जी, शशि जी, कुमारी आरती जी। चलिए सभी लोग YouTube पर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, और सभी लोग एप्लीकेशन वाले भी आंसर दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन में कवक क्या काम करता है? जल और खनिज का अवशोषण। बी इज अ राइट आंसर। बी इज अ राइट आंसर, सरल सा था। लाइकेन का कौन सा प्रकार पेड़ों की छाल पर उगता है? छाल पर कौन सा उगता है बताइए? अभी हमने देखा था चट्टानों पर कौन सा उगता है, अब आपसे पूछा है छाल पर कौन सा उगता है, पेड़ की छाल पर। चलिए ब्रजेश राजपूत जी, कुमारी आरती जी, विद्या राजगुरु जी, सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए, समय निकल रहा है क्योंकि रीजनिंग की क्लास है। राइट आंसर हो जाएगा फोलियोज लाइकेन। इसको आप एक बार अच्छे से, मैंने आपको पढ़ाया है, एक बार वहाँ पर पढ़ लेना, और कल PDF भी दे दूंगा, और कल वायरस वाला चैप्टर रहेगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। विषाणु क्या होते हैं, वायरॉइड क्या होते हैं, वायरॉन्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कल करेंगे सुबह एप्लीकेशन पर 11 बजे। तो जुड़ना मत भूलिएगा एप्लीकेशन से सुबह 11 बजे। लाइकेन किससे पोषक तत्व प्राप्त करता है बताइए? इसका आंसर दीजिए बिहार TGT वाले। अब जो देने जाएंगे PGT वाले हों, TGT वाले हों, BPSC वाले हों, जल्दी से आंसर करिए इसका। चलिए भैया जल्दी से, संविदा शिक्षक वाले हमारे, और साइंस का कोर्स जिन्होंने ले रखा है, बॉटनी ले रखा है, वो लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और आंसर दे रहे हैं। चलिए मिस्टर अभय कुमार जी का आंसर आ चुका है, पूजा जी का, सोच समझ कर आंसर देना। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी के लाइन से आंसर आने लगे हैं, ये होता है जज्बा। चलिए बहुत बढ़िया, नीलम जी का आंसर भी आ गया, पूजा जी का, शिवानी जी का, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बेहतरीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु से बी। अरे भाई कहीं से नहीं लेंगे, किसी माध्यम से नहीं लेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? ये लगे रहते हैं, हवा की नमी, हवा से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वायु के द्वारा क्या करते हैं, मॉइस्चर प्राप्त कर लेते हैं, और वायु में भी, हवा में भी कई सारे तत्व घुले होते हैं, नाइट्रोजन घुली होती है, गैसीय फॉर्म में ये तत्वों को फिर अलग अलग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो याद रखना, ये नमी के रूप में वायु से प्राप्त करते हैं सारी चीज़ें। लास्ट या सेकेंड लास्ट होगा, लाइकेन का कौन सा प्रकार दिखने में पत्तेदार होता है? पत्ते जैसा होता है, मैंने आपको बताया था। दूसरा प्रकार था वो, पहला वाला फैल गया था, दूसरा पत्ते जैसा था। बताओ, ये पढ़ा चुका मैं आप लोगों को सारी चीज़ें। समय समाप्ति की ओर ले जा रहा है मुझे, जल्दी से आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फोलियोज प्रकार का होता है। क्रस्टोज थैलस चपटा होता है और लंबा होता है, इसमें हमने पढ़ा था। फोलियोज में पत्ते वाला होता है, कैसा होता है? पत्ते वाला होता है। और फ्रूटिकोज में कैसा होता है? विकसित होता है। नेक्स्ट बताइए, लाइकेन की किस प्रजाति का उपयोग पारंपरिक औषधि में किया जाता है? किस प्रजाति का उपयोग पारंपरिक औषधि में किया जाता है? जल्दी से आंसर देखते हैं कितने लोगों के आने वाले हैं। तो इसको भी आप लोग याद ही कर पाओगे। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी का उपयोग क्या किया जाता है? औषधि बनाने में किया जाता है। ये संरचना के आधार पर लाइकेन के प्रकार होते हैं, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज। ये मैंने आपको पढ़ाया था अच्छे से। चलिए, तो आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आप हमारा जनरल साइंस का कोर्स लेना चाहते हैं, जनरल स्टडीज़ वाला, तो स्टडीज़ में आपको सारी चीज़ें, साइंस, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, बॉटनी, हिस्ट्री, पॉलिटी, MPGS, एनवायरनमेंट, मिसलिनियस, सब कुछ मिल रहा है, जो कि आपका रेलवे, SSC या कोई भी एग्जाम हो उसका बेस हो जाएगा। अगर आप कंप्लीट साइंस मुझसे पढ़ना चाहते हैं दोस्त, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, अगर आपको ये कठिन लगता है तो एक बार इस कोर्स में इनरोल कर लीजिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें बॉटनी फ्री मिल रहा है, सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। और अगर आप बिहार PGT वाले हैं तो आप लोगों के लिए बॉटनी वाला बेहतरीन ऑप्शन है, PGT TGT वाले, तो इसको आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और इसको आप आराम से पढ़िए, ठीक है। तो अब ध्यान देना, ये आपके लिए कंप्यूटर भी और संविदा शिक्षक वाले खासकर ध्यान दें। मध्य प्रदेश में सरकार बन चुकी है, पूरे देश में सरकार का माहौल है, तो मध्य प्रदेश में वैकेंसी आने वाली है। और आप सभी लोग जितने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे चयन परीक्षा का, आपकी कभी भी डेट आ सकती है। सभी बढ़ चढ़ कर पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और हमारा जो कोर्स चल रहा है आप लोग इनरोल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, और ये तो आपको मिल ही जाएगी। चलिए, तो उम्मीद है आप सभी लोगों का आज का लेक्चर बढ़िया लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अच्छे से पढ़ाई करिए अपनी। TGT PGT वालों के लिए बेस्ट ऑफ लक। और सुबह एप्लीकेशन पर हमारी क्या चलेगी? तो सुबह एप्लीकेशन पर हमारा वायरस विषाणु चलेगा, वायरस।
और अब मेरे जस्ट बाद में क्लास रहेगी रीजनिंग की, तो सभी लोग जुड़ जाइए, इधर उधर बिल्कुल मत जाइए। रीजनिंग की क्लास बेहतरीन तरीके से सर आपको लेंगे, तो बस आप इंतजार कीजिए और बढ़िया पढ़िए। और कैसी आज की क्लास लगी कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्त जो बिहार पीजीटी वाले हैं, टीजीटी वाले हैं, बीपीएससी वाले हैं, उन तक भी इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। और आपको कमेंट करके बताना है कि एक जो नया चैनल मैं बनाने की सोच रहा हूँ उसका नाम क्या रखा जाए। मतलब उसमें पढ़ाई के अलावा सब चीज़ मिलेगी आपको, मोटिवेशन से लेके स्ट्रेटजी से लेके हर चीज़ मिलने वाली है। तो कमेंट में आप ज़रूर उसका नाम बताइए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सर बॉटनी एमपी टेट में कितने चैप्टर हैं? बॉटनी एमपी टेट में आपका पूरा का पूरा जो बॉटनी उन्होंने एक लाइन में लिख के दिया है, मैं आपको पूरे के पूरे 10 चैप्टर जो हैं आपके 8वें पे हम चल रहे हैं, 10 से 14 चैप्टर के बीच में, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा 14 चैप्टर में। क्लियर? चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।